Hello, dear student. Today we are going to start our chapter number first of class 8 of our Honeydew Book of English. Let us start. The first chapter is The Best Christmas Present in the World. Okay, so now let's start it. Before you read, इसमें हमें बता रखा है कि डेट्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर में. ये जो है चैप्टर उस टाइम का है जब जर्मन और ब्रिटेन के अंदर एक वॉर चल रही थी 1914 में. और आपको यू कैन गेस इट कि ये कौन सी वॉर थी. यस, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी 1914 में, विच वॉज बिटवीन ब्रिटेन एंड जर्मनी. ओके, सो ब्रिटिश. और मैं आपको पहले ही बता दूं, यहाँ पे ब्रिटेन्स जो इंग्लैंड के लोग हैं, इंग्लिश पर्सन हैं, उन्हें हमने क्या यहाँ पर उन्हें टॉमी से डिनोट किया गया है, और जो जर्मन्स हैं उन्हें फ्रिट्ज से डिनोट किया गया है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट. अब इसके अंदर हमें जो ऑथर है वो अपना बता रहा है कि मैंने एक जंक शॉप में, यानी कि कबाड़ की शॉप में एक रोल टॉप डेस्क देखा जो उसे लगा कि वो एक 19th सेंचुरी का ओक का बना हुआ है. ही थॉट कि it is a table of 19th century which is made up of oak wood. और फिर वो हमेशा से इस ऐसे टेबल को खरीदना चाहता था. He always wanted to purchase it, but it was very expensive, so he was never able to purchase that table. But this was very cheap, because it was not in a good condition. It was not in a good condition because क्योंकि वो हर तरीके से टूटा हुआ था, ख़राब था, बहुत तरीके के मार्क्स, यानी जले होने के मार्क्स से यहाँ पे स्कॉच है. इट मीन्स कि उसके जले होने के मार्क्स थे उस पर, ठीक है, उस पूरे पर उसने सोचा कि मैं इसे ठीक कर सकता हूँ. कि रिपेयर इट वुड बी चैलेंजिंग, कि बहुत चैलेंजिंग होगा, मुश्किल होगा, बट आई कैन डू इट, बिकॉज उसे वो बहुत सस्ते में मिल रहा था. तो उसने क्या किया उसका जो उसको बहुत अच्छे से क्लीन किया. उसने उसके सारे पार्ट्स रिमूव किए. उसने उसे सोचा कि वो उसे वापस से सारे पार्ट्स जोड़ेगा, ठीक है. तो सब कुछ वो रिमूव कर रहा था. उस टाइम उसने देखा जो लास्ट ड्रॉर थी उस टेबल की, वो निकल ही नहीं थी. तो उसने जोर लगाया, ही अप्लाइड अ ब्रूट फोर्स, पर फिर भी वो नहीं निकल रहा था. फिर अचानक उसने बहुत ज़्यादा जोर लगाया, फिर उसकी जो वो ड्रॉर है बाहर निकल गई. पर उसने देखा एक सीक्रेट ड्रॉर थी उस ड्रॉर के अंदर, जिसके अंदर एक टिन बॉक्स था, ब्लैक कलर का टिन बॉक्स था. उसके अंदर क्या था, और उस बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ था जिम्स. यहाँ पर जो जिम्स है, जिम यानी कि जिम जो है एक पर्सन का नाम है, ठीक है, वो उन्हीं के बारे में स्टोरी है. तो उसका नाम उस पर्सन का नाम लिखा हुआ था, जिनका नाम जिम था, उस बॉक्स के ऊपर. जब उस बॉक्स को देखा तो उसके अंदर एक लेटर था जिसके ऊपर लिखा हुआ था January 25th 1915. ये डेट लिखी हुई थी जिस दिन ये रिसीव किया गया था, रिसीव करने की डेट लिखी हुई थी. अब वो जो ऑथर है वो बॉक्स को खोलना चाहता था, क्योंकि ही वॉज वेरी क्यूरियस कि इसके अंदर है क्या, इस लेटर के अंदर क्या है. ही ऑलवेज वॉन्टेड टू वो चाहता था कि मैं इसे खोल के देखूं, कि पर उसको लग रहा था कि शुड आई ओपन दिस, खोलना तो नहीं चाहिए, किसी और की चीज़ भी शुड नॉट यूज विदाउट हिज और हर परमिशन, राइट. पर उसको इतनी क्यूरियोसिटी थी कि उसने कहा ओपन कर ही लेता हूँ मैं. जब उसने ओपन किया तो उस एनवेलप के अंदर, जब उस एनवेलप को ओपन किया तो उस पर लिखा हुआ था मिसेस जिम मैकफर्सन 12 कॉपर. यहाँ पे ये पूरा एड्रेस है, जो 12 कॉपर बीचेस ब्रिडपोर्ट डॉर्सेट, ये एक एड्रेस था, और मिसेस जिम मैकफर्सन के लिए ये लेटर था. तो उस लेटर को जब उसने ओपन किया तो उस पर डेट लिखी हुई थी 26 दिसंबर 1914. अब आप समझ सकते हो कि 26 दिसंबर इट्स नेक्स्ट डे ऑफ क्रिसमस, राइट. ये उस दिन की दी थी. अब देखते हैं लेटर में क्या लिखा हुआ था. डियरेस्ट कूनी. अब ये किसी कूनी नाम के पर्सन के लिए लिखा गया था. तो मैं आपको पहले ही बता दूं, ये कूनी कौन थे. कूनी जो मिस्टर जिम मैकफर्सन की वाइफ थी, जिन्हें यहाँ पर मिसेस जिम मैकफर्सन के नाम से सबसे पहले जो लेटर पे एड्रेस था वो उनका था.
ओके। तो उन्होंने कहा कि मैं इस लेटर को लिखते हुए बहुत खुश हूँ, बिकॉज मैं तुम्हें ये चीज़ बताने हुए बहुत ज़्यादा खुश फील कर रहा हूँ कि जो उस दिन, जो उस क्रिसमस के दिन हुआ, जो यानी कि कल की जो इवनिंग में, कल जो नाइट में जो मेरे साथ हुआ, इट वॉज़ अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग। वो कल की नाइट जो थी वो बहुत ब्यूटिफुल थी। ऐसा क्या हुआ जो उन्हें बहुत अच्छा लगा, वो कह रहे हैं कि अगर मैं तुम्हें ये बता पाता कि वो चीज़ हमने शुरू की थी, तो आई वुड फील वेरी प्राउड, अगर हमने वो चीज़ शुरुआत की हुई थी। पर मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा है बताते हुए कि वो फ्रिट्ज ने शुरू की थी। यानी फ्रिट्ज यहाँ पर कौन है? जर्मन्स ने वो चीज़ शुरू की थी। अब शुरू क्या की थी? उन्होंने कहा, जो मिस्टर जिम मैकफर्सन है वो यहाँ बता रहे हैं कि जो हमारी दूसरी अपोजिट साइड, यानी कि जर्मन्स की तरफ से किसी ने वाइट फ्लैग शो किया, और वी नो कि वाइट फ्लैग क्या है, वो पीस का सिंबल होता है। और वहाँ से किसी ने, एक मैन आ रहा था और उसने हमें हैप्पी क्रिसमस टॉमी विश, यानी हैप्पी क्रिसमस, जो भी इंग्लिश मैन है उसने मुझे हमें हैप्पी क्रिसमस विश किया, और हमने भी उन्हें विश किया, सेम टू यू फ्रिट्स, यानी सेम टू यू जर्मन्स। तो फिर अब हमें वो वाइट फ्लैग लेके हमारी तरफ ही आ रहा था, और उसने जो पर्सन जर्मन्स की तरफ से आ रहा था, उसने बोला डोंट शूट मत कर देना, और किसी ने शूट किया भी नहीं। पर मैंने अपने जो सोल्जर्स थे उन्हें कहा कि तुम अपने हेड्स डाउन रखो, क्योंकि इट कैन बी अ ट्रिक, ये उन लोगों की ट्रिक हो सकती है। वन ऑफ द जर्मन, अब वो एक जर्मन जो आ रहा था जिसने हमें विश किया, वो बॉटल, यानी कि किसी वाइन की बॉटल को लेते हुए हमारे पास शेक करते हुए, यानी वेव करते हुए आ रहा था, और वहाँ से डजन्स, यानी कि 12-13 लोग, मतलब बहुत सारे लोग आ रहे थे, यानी कि बहुत सारे जर्मन्स हमारी तरफ आ रहे थे। अब मैंने भी अपने सोल्जर्स को कहा चलो आ जाओ। अब वो क्यों रुकेंगे? बिकॉज अब ये करते हुए मुझे भी नहीं पता चल रहा था कि शुड आई डू दिस, कि मुझे अपने एनिमीज़ के पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, पर मैं चला गया। अब क्या हुआ, जब हम वहाँ गए, अब हम दोनों मिडल में थे, हम वो ग्रे कोट्स वाले, हम खाकी कोट्स वाले, मतलब हम दोनों एकदम मिडल में थे। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, आई वॉज द पार्ट, और मैं भी उसका पार्ट था। और फिर वो बोलते हैं, जो मिस्टर जिम मैकफर्सन अपनी वाइफ कूनी को बोलते हैं कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती, मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता कि उस टाइम मुझे क्या फीलिंग हुई जब एक जर्मन ने, जिसका नाम हैंस वॉल्फ था, उन्होंने मुझसे हैंड शेक किया, उन्होंने एक फ्रेंडशिप का हैंड शेक किया मुझसे, उन्होंने अपना नाम बताया, और उन्होंने मुझे हैप्पी क्रिसमस विश किया। उन्होंने बताया कि वो डुसेलडॉर्फ से हैं, यानी कि डुसेलडॉर्फ इज़ अ प्लेस इन जर्मनी, ओके, जर्मनी में है, और वो सेलो बजाते हैं, सेलो ऑर्केस्ट्रा में, सेलो इज़ अ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, वो बजाते हैं। फिर मैंने भी उन्हें बताया कि आई एम मैकफर्सन, जिम मैकफर्सन, और आई एम अ स्कूल टीचर, मैं एक स्कूल टीचर हूँ डोसेट में। अब आप कहोगे स्कूल टीचर्स वहाँ क्या कर रहे थे, ऑर्केस्ट्रा का प्लेयर वहाँ क्या कर रहा था, क्योंकि जब ये वर्ल्ड वॉर हुई थी तब उस टाइम इन्हें नहीं होता था कि उन्हें बस सोल्जर्स चाहिए थे, वो हर किसी को साथ में ले आए थे। तो जो फ्रिट्स थे, जो जर्मन थे, जो हैंस वॉल्फ थे, उन्होंने कहा अच्छा डॉसेट, मैं जानता हूँ इस प्लेस को, और मैं वहाँ से हमारा रम भी वहीं से आती है। अब मिस्टर जिम मैकफर्सन है, जो इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन की तरफ से थे, वो कहते हैं कि मुझे तो विश्वास नहीं हुआ कि वो जो जर्मन थे, हैंस वॉल्फ जर्मन थे, वो इतनी अच्छी इंग्लिश बोलते थे, जबकि वो कभी इंग्लैंड यानी ब्रिटेन कभी विजिट ही नहीं किया उन्होंने। क्यों? और उन्होंने ये इंग्लिश सिर्फ अपनी बुक्स से और उनकी स्कूल से सीखी, और उनका एक इंग्लिश राइटर भी है उनका फेवरेट, विच इज़ थॉमस हार्डी, उनकी बुक्स भी हैं इंग्लिश बुक भी पढ़ते हैं, और उनकी एक वाइफ है, एक सन है, एक बेटा है, और जो कि 6 मंथ्स का हो चुका है अभी तक। और अब ये बस हमारे बीच में जो हर्डल्स थे, हमारे बीच में जो रुकावटें बन रही थी, वो द कलर ऑफ आवर यूनिफॉर्म, हमारी यूनिफॉर्म का कलर हमारे बीच में रुकावट बन रहा था। बाकी हम सब बहुत एंजॉय कर रहे थे उस दिन। और जब जो तुमने हमारे लिए केक भेजा था कूनी, अब यहाँ पे मिस्टर जिम मैकफर्सन ही बोल रहे हैं कि कूनी लेटर के अंदर कह रहे कि कूनी, जब तुमने हमारे लिए केक भेजा था, मैंने उनके साथ शेयर किया, और उन्हें तुमने माज़ीपन केक भेजा था, वो उन्हें बहुत पसंद आया, और
हम दोनों की जो भाव थे वो बहुत मैच कर रहे थे, इवन इफ वी हम एनिमीज होने के बावजूद हमारे जो फीलिंग्स थी, हमारे जो थॉट्स थे वो बहुत सिमिलर थे। और ये मेरी लाइफ की सबसे अच्छी क्रिसमस पार्टी थी। अब हम बैठे ही थे, इतनी देर में हमारे पास एक फुटबॉल आई, पता नहीं किसने फेंकी थी पर एक फुटबॉल आई, और वो लोग कहने लगे कि इट वुड बी अ मैच बिटवीन टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्ज, यानी कि ये जर्मन्स और ब्रिटिश के बीच में एक मैच होना चाहिए। हैंस वॉल्ट ने भी मेरी तरफ कहा कि यस, अब हमें ये मैच खेलना चाहिए। कि उन्होंने कहा मिस्टर जिम मैकफॉर्सन, अगर इससे किसी वॉर से अच्छे, यानी वेपन्स यानी लड़ाई से अच्छा तो एक फुटबॉल मैच है। इसके अंदर ना ही कोई बच्चा ऑर्फन होगा, यानी कि ऑर्फन यानी अनाथ होगा, ना ही कोई वाइफ किसी की वाइफ विडो होगी, यानी ना कोई मरेगा, ना जो उनकी वाइफ है वो विडो यानी विधवा होगी। तो फिर मैंने भी उन्हें हंसते हुए कहा कि फुटबॉल से अच्छा तो हम क्रिकेट खेल लेते हैं, बिकॉज इंग्लैंड जो है, ब्रिटेन जो है, विच इट इज़ गुड इन क्रिकेट। तो उन्होंने कहा कि हम लोग हंसे और हमने अपना जो मैच है शुरू किया। अब बुरा लग रहा है बताते हुए कुनी कि हम लोग हार गए, यानी मिस्टर जिम मैकफॉर्सन अपनी वाइफ कुनी को कह रहे हैं कि हाँ हम हार गए, पर फिर भी हमें बहुत मज़ा आया बिकॉज इट वॉज अ फेयर मैच। अब गेम फिनिश हो चुकी थी और अब हम लोग एक दूसरे से अलग हो रहे थे। हम एक दूसरे को बाय करने का टाइम आ चुका था, हम कोई भी नहीं चाहता था। हम अब वो नाइट जो थी, वो इवनिंग थी, बहुत अच्छी थी, हम एक दूसरे को बाय भी नहीं करना चाहते थे, ठीक है। और मैं सोचता हूँ कि हर कोई अब जो मिस्टर हैंड वॉल्फ थे वो कहते हैं, आई थिंक दैट इज़ दैट एवरी सोल्जर वॉन्ट्स दिस। कोई भी सोल्जर लड़ाई करना नहीं चाहता, हर सोल्जर यही चाहता है। अब हम सब वापस चले गए, हम कोई भी एक दूसरे से अलग होना नहीं चाहता था। और वो नाइट जो थी वो बहुत अच्छी थी, दैट नाइट बैक इन आवर डॉगेट्स, वो बहुत ही अच्छी नाइट थी, वो बहुत ही पीसफुल नाइट थी। पूरी वॉर में हमें सबसे ज़्यादा पीस उस दिन मिली थी। डियरेस्ट कुनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, और अगले साल इसी क्रिसमस के टाइम पर आई होप कि ये जो वॉर है वो ख़त्म हो चुकी होगी। और आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस। और आज इस नाइट, इस इवनिंग से मुझे पता चल गया कि जो दोनों, कोई भी आर्मी है वो पीस, वो शांति कितना पसंद करते हैं, वो पीस कितना पसंद करते हैं। योर लविंग जिम। अब ये मिस्टर जिम मैकफॉर्सन ने कहा। अब ऑथर वापस आ गया कि ऑथर कहता है कि मैंने वो एनवेलप को खोला और बंद करके रख दिया। अब मैं बस पूरी रात सो नहीं पाया इस चक्कर में। फिर उसने कहा कि अगले दिन वो गया, उसने जो मिसेस जिम मैकफॉर्सन थी उनके जो एड्रेस दे रखा था वहाँ पर गए, उन्होंने देखा कि वहाँ पर कोई रह ही नहीं रहा। उन्होंने लोगों से पूछा कि अब मिसेस जिम मैकफॉर्सन कहाँ चली गई, तो किसी एक ओल्ड मैन ने उन्हें बताया कि वो बहुत ही प्यारी लेडी थी। एक्चुअली हुआ क्या, उनके घर के अंदर आग लग गई थी बिकॉज ऑफ कैंडल्स, मतलब कि ये माना जाता है इनके घर में कैंडल्स की वजह से आग लग गई थी, जिसके कारण उनका पूरा घर जल गया। पर फायरमैन ने मिसेस जिम मैकफॉर्सन को बचा लिया, ही सेव्ड हर। और वो अब काफ़ी बूढ़ी हो चुकी हैं, ऑलमोस्ट 101 ईयर्स की हो चुकी हैं, और इसलिए वो एक ऑर्फनेज में कहाँ रहती हैं, वो एक तो क्रिसमस अब वो अपने घर में नहीं रहती बिकॉज शी इज़ वेरी ओल्ड, राइट। तो फिर अब वो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी नहीं पे कर पाती थी, इसलिए वो अब यहाँ पर नहीं रहती हैं। अब वो एक नर्सिंग होम में रहने चली गई हैं। तो फिर उस नर्सिंग होम को ऑथर ने ढूंढा और वहाँ पर गया, और वहाँ पे वो जाकर मिसेस मैकफॉर्सन यानी कि मिसेस जिम मैकफॉर्सन से मिला। वहाँ पे वो अलग बैठी थी क्योंकि वो अपने ग्रुप के साथ नहीं बैठी थी, बिकॉज शी वॉज फीलिंग वेरी अलोन। तो वो अपने ग्रुप के साथ नहीं बैठी, वो अलग बैठी थी। तो जो नर्सिंग होम की जो मालिक थे वो उन्हें कहाँ ले गए, जो ऑथर को, वो मिसेस जिम मैकफॉर्सन के रूम में ले गए। और वहाँ पे जिम मैकफॉर्सन को जब वो लेटर मिला, और वो जब ऑथर उन्हें लेटर दे रहा था, शी वॉज़ वेरी हैप्पी क्योंकि वो उस लेटर को देख कर, क्योंकि अब जो मिस्टर जिम मैकफॉर्सन थे वो वापस नहीं आए थे, तो फिर
वो अब उनसे कभी मिल नहीं पाई थी और वो हमेशा चाहती थी कि मैं मिस्टर जिम मैकफर्सन से कभी मिल नहीं पाई। और वो बहुत खुश हुई इस लेटर को पढ़कर। उन्होंने जो ऑथर को किस किया, बहुत प्यार से किस किया, और उन्होंने कहा कि कैन यू प्लीज़ रीड दिस लेटर फॉर मी, क्या तुम ये लेटर मेरे लिए पढ़ोगे। एंड ये उनका, और उन्होंने बोला, मिसेस जिम मैकफर्सन ने ऑथर को बोला कि ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है। तो इसलिए शी वॉज वेरी हैप्पी। ऑथर भी उन्हें ये लेटर देकर, ऑथर के लिए भी ये एक बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट था। ये उन ऑथर के लिए भी एक बेस्ट क्रिसमस नाइट थी, क्रिसमस ईव थी, क्योंकि उन्होंने मिसेस जिम मैकफर्सन को हैप्पी किया, और मिसेस जिम मैकफर्सन के लिए भी एक बेस्ट प्रेजेंट था वो लेटर। और ऑथर ने अगर उन्हें जाकर दिया, शी वॉज वेरी हैप्पी। सो इट वॉज अ बेस्ट present of Christmas for Mrs. Jim McPherson. So this chapter is over. I hope you got it, because it was a very big chapter, so it was quite a summary. I will suggest you all to read it by yourself. Thank you. Have a nice day.